बिगर समझे बहस मत करिएगा, ये तो बहुत हैवी कॉस्ट लगेगी आपके ऊपर, और ये कार्यपालन यंत्री को देना पड़ेगी, वो आपसे फीस से काट लेंगे आपके। आप किस पद पर हैं, किस पद पर हैं आप? सर आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि ना आपको हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है। आप क्या पढ़ के बता रहे हैं हमको प्रशासकीय स्वीकृति कि P15 ने आपको ऑथराइज किया था काम करने के लिए? बताइए ऑथराइजेशन। तिवारी जी, आप कुछ भी गलत बहस करेंगे, समझिए मत कि हम जो है इसको लाइटली लेंगे। कुछ भी पढ़ रहे हैं। No, no, Your Lordship. अभी जो इशू है उससे आप हट के पढ़ रहे हैं। I'm so sorry, Your Lordship. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पढ़ लिया वकील साहब, इतना टाइम नहीं लगता है। सर उसमें लिखा है जमा कराई गई, इट्स अ डिपॉजिट वर्क। आई एम नॉट सिटिंग हियर टू एक्सप्लेन दैट व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप कुछ भी डॉक्यूमेंट दिखाएंगे और चाहते हैं कि हम उसको बिलीव करें। क्या मैटर क्या है? The matter pertains to the dispute with respect to the amount which has to be paid to the petitioner, and the dispute is between respondent number 3 and 4. हाँ, ये सब याद आ गया जी वो बोलते हैं कि हमने पैसा जमा करा दिया, ये बोलते हैं कि हम नहीं देंगे। हाँ, और रिटर्न कर दिया वापस उनको। हाँ, आप कौन है? 3 है 4 हैं आप? सीओ जिला पंचायत हाँ, बताइएगा सीओ साहब, किसको भुगतान करना है ये? सर और आपके कहाँ है अधिकारी? 3 है। काम किसने करवाया था? सर काम जिला पंचायत ने ही करवाया था और सर, भुगतान किसको करना है? उन्हीं को ही करना चाहिए था सर। करना चाहिए था। जी, करना। काम किसने, टेंडर किसने निकाला था, आपने कि जिला पंचायत ने? हमने टेंडर नहीं निकाला है सर। काम आपने किसकी सुपरविजन में हुआ है? काम हमारे सुपरविजन में। कहाँ है टर्म्स ऑफ वर्क? हु विल मेक पेमेंट? जी सर। दिखाइए नेक्चर। सर हाँ बोलिए। ये है सर डीएमएफ निकाल लीजिए नजर। वर्क ऑर्डर हुआ था सर, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन ऑर्डर, हाँ। उसमें ईएमपीबी को काम करने के लिए आदेशित किया गया था। हाँ। तो फिर उन्होंने जो पटिशनर है उसको एंगेज अपने लेवल पे किया है सर। हाँ। डीएमएफ के थ्रू कभी भी पटिशनर से ना कोई करस्पॉन्डेंस हुआ है कि आप हमारे बेहाफ पे वर्क एक्सिक्यूट करें सर। फिर उसके बाद आपकी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये तो बता दीजिए। Sir, we have, as District Mineral Foundation, sir, we have asked the EMPB to execute this electric. Where are the terms and conditions? आपका एक RFP होगा ना, Sir, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल होगा, फिर एक एग्रीमेंट होगा आपका एमपीबी के साथ में। Annexure P2, sir, of the petition. P2 बताइए उसमें क्या लिखा हुआ है? इसी तो बात है। Sir, EMPB has provided us the technical sanctions. मैं आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। Sir, आपके एग्रीमेंट में ये कहाँ उल्लेखित है कि काम भी एमपीबी कराएगा और भुगतान भी एमपीबी करेगा, आप नहीं करेंगे? प्लीज शो मी दैट डायरेक्टली। sir, this the first paragraph of this. पढ़िए। मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण क्रमांक 313 खनिज साधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 28 जुलाई 2016 तथा मध्य प्रदेश शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक this letter dated 4/8/2016 and another letter dated 3/10/2017 के द्वारा खान और खनिज विकास और विनियम अधिनियम 1957 की धारा 9 खा में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग लाते हुए व्यक्तियों के हितों तथा लाभों के लिए कार्य करने के उद्देश्य से अमल में लाए जाने हेतु आपने प्रधानमंत्री पढ़ा था इसको यहाँ आने से पहले कि यहाँ पहली बार पढ़ रहे हैं आप? सर दी लास्ट लाइन ऑफ दिस मैंने जी हाँ। उसमें लिखा राशि 37.00885 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है तथा क्रियान्वयन एजेंसी कार्यपालन यंत्री मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड अनूपपुर को अधिकृत किया जाता है। हाँ, तो क्रियान्वयन एजेंसी बनाया आपने, दैट इज PIU। अब आप ये बताइए कि यू हैड ऑथराइज देम टू मेक पेमेंट। आपके एग्रीमेंट में होगा ना कि आप कार्य करवाएंगे, आप पेमेंट करेंगे, आप गुणवत्ता का संधारण करेंगे। कहाँ है वो एग्रीमेंट आपका? ये तो प्रशासकीय स्वीकृति आदेश है, उसके बाद एग्रीमेंट होगा ना। इट्स अ कमर्शियल वर्क, 2 entities are being roped in. You floated a request, you delegated the work to the electricity department. Now whether you delegated this, that आप ही पेमेंट करेंगे कि आपने ये कहा कि आप काम करवाएंगे, रिपोर्ट देंगे, फिर हम भुगतान करेंगे, इतना तो बताइए ना आपने क्या लिखा उसमें? डीएमएफ के जो रूल है कहाँ है डीएमएफ के रूल्स? एनेक्शर R1 हाँ पढ़िए। एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स ऑब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स। Sir, rule 1, sir. The हाँ। work approved by the foundation shall be executed through a government department, agency, panchayati raj institution
and public sector undertaking normally responsible for the execution of such works. जी So we have, this work is related to the एग्जीक्यूशन हो गया, पेमेंट की बात कहाँ है? एग्जीक्यूशन, गेटिंग अ वर्क एग्जीक्यूटेड इज समथिंग डिफरेंट, एंड देन द पर्सन हु विल बी गेटिंग द वर्क एग्जीक्यूटेड विल बी मेकिंग द पेमेंट. ऐसा कहाँ है? ये समझते हैं आप, एक डिपॉजिट वर्क होता है. ठीक है, ये डिपॉजिट वर्क था क्या कि आपने पैसा एमपीबी के पास जमा करा दिया और कहा कि आप ये कार्य करवा कर जो है, व्हाट वाज द नेचर ऑफ द वर्क? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में सर जैसे जैसे हमको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देते जाते हैं, हाँ, वी मेक द पेमेंट सर. आप पेमेंट करते हैं ना, ये बात आ गई ना. पेमेंट टू द एग्जीक्यूशन एजेंसी सर ऑलवेज. कहाँ है ये? कहाँ है लिखा है ये? May I submit? हाँ. In their point 20, monitoring of amount payable to the इसी foundation. में ये जो रूल्स दिखा रहे हैं इसी में. Yes, your lordship. हाँ, पॉइंट 20 पढ़िए. Monitoring of the amount payable to the foundation. Every lessee shall remit the amount payable to the foundation with credit of such bank account of the foundation may specify under नहीं नहीं, एवरी लेसी शेल रिमिट द अमाउंट my lordship. पेबल टू द फाउंडेशन. तो ये तो लेसर हो गए, फाउंडेशन तो लेसर हो जी गया. जी ठीक है. जी. रिमिट द अमाउंट पेबल टू द फाउंडेशन ऑन टू इनटू द क्रेडिट ऑफ सच बैंक अकाउंट एज द फाउंडेशन में स्पेसिफाई अंडर इंफॉर्मेशन. ठीक है. Intimation. To whom, to the officer to whom the royalty is payable. This is about mineral excavation. Mineral This has excavation. nothing to do with No, it doesn't. execution of the work. My lordship. फिर where is the, आप भी कुछ भी पढ़ रहे हैं. No, no, your lordship. अभी जो इशू है उससे आप about- हट के पढ़ रहे हैं. I'm so sorry, your lordship. You are required to make payment. सर You cannot escape your liability. सर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पढ़ अनूपपुर लिया वकील साहब, इतना टाइम नहीं लगता है. सर उसमें लिखा है जमा कराई गई, इट्स a deposit work. I am not sitting here to explain that what are the different kinds of contract. मैकेनिकल P15 आप P15 बताइए. सर विषय अंतर्गत निवेदन है कि आपके विभाग द्वारा जारी प्रोजेक्ट क्रमांक 16 के तहत ग्राम पंचायत पासला में हैची मुर्गी पालन हेतु पर अति आवश्यक कार्य 33 केवी लाइन पावर सब स्टेशन एसटी लाइन की आवश्यकता है. चूंकि प्रशासनिक स्वीकृति में राशि 52,41,000 है. इस लागत में सब स्टेशन एसटी लाइन व जीएसटी 18% की राशि सम्मिलित है. उक्त प्रोजेक्ट कार्य हेतु 55%. How we are concerned with this MP Women Poultry Producers Company Limited? ये- How we are concerned with it? 5% सुपरविजन चार्ज. हमें उससे मतलब नहीं है. टेंडर किसने फ्लोट किया था? निविदा किसने फ्लोट की थी? ये मध्य प्रदेश वुमेन पोल्ट्री प्रोड्यूसर्स ने की थी क्या? यस एप्लीकेट था सर. कहाँ है वो? एमपी वुमेन पोल्ट्री प्रोड्यूस P2 क्या है? पढ़िएगा जरा आप. फिर से P2 फिर से पढ़िएगा. कार्यालय जिला पंचायत ने निविदा फ्लोट की है. आप किस पद पर हैं? किस पद पर हैं आप? सर कार्यपालक अभियंता सर. जी ई सर ई. ई हैं. जी. ये निविदा आपने पढ़ी थी इसको? ये निविदा किसने जारी की है? ये सर हमसे पूर्व में जो अधिकारी थे उन्होंने जारी. आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि ना आपको हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है. आप क्या पढ़ के बता रहे हैं हमको? प्रशासकीय स्वीकृति. कि P15 ने आपको ऑथराइज किया था काम करने के लिए? बताइए ऑथराइजेशन. किसने किया? तिवारी जी, आप कुछ भी गलत बहस करेंगे, ये समझिए मत कि हम जो है इसको लाइटली लेंगे. सर ये एप्लीकेंट. आपको हमें मतलब नहीं है. आपको किसने ऑथराइज किया था काम करने के लिए? जिला पंचायत ने. फिर वो डॉक्यूमेंट क्या दिखा रहे हैं आप हमको? आप कुछ भी डॉक्यूमेंट दिखाएंगे और चाहते हैं कि हम उसको बिलीव करें. P4 से स्पष्ट है कि उन्होंने राशि आपके पास जमा कराई उस कार्य को जिसकी निविदा निकाली गई थी P2 से एग्जीक्यूट करने के लिए. दैट अमाउंट टू डिपॉजिट वर्क. नाउ यू बिकेम एन एग्जीक्यूटिंग एजेंसी. आप किसी से भी एग्जीक्यूट कराएं, आपको उसका भुगतान करना है. बताइए कितने दिन में भुगतान करेंगे आप? अमाउंट हमारे पास कार्य होने के बाद हम दो तरह से कार्य करते हैं. एक 5% सुपरविजन पे, एक 100% डिपॉजिट पे. P4 फिर से पढ़िएगा. बिगर समझे बहस मत करिएगा. तो बहुत हैवी कॉस्ट लगेगी आपके ऊपर और ये कार्यपालन यंत्री को देना पड़ेगी. वो आपसे फीस से काट लेंगे आपके. पढ़िएगा पैराग्राफ 1. अतः कार्य के सुपरविजन है जितेंद्र कुमार गुप्ता सहायक अभियंता कहाँ पढ़ रहे हैं आप? फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर के द्वारा ग्राम पासला में 200 केवीए उच्च दाब कनेक्शन एमपी पोल्ट्री प्रोजेक्ट हेचरी भवन पसला में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत प्रोजेक्ट क्रमांक 16 प्राकलन क्रमांक 16 दिनांक 16/9/2021 प्राकलन राशि 37,885 रुपए के तहत सुपरविजन कार्य की राशि 1,76,233 रुपए. हमको मत सुपरविजन चार्ज दिया गया है इसमें बस, बाकी 37 लाख डिपॉजिट किए हैं. जी.
के माध्यम क्षेत्रीय लेखाधिकारी मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र की निधि कंपनी लिमिटेड सहरूल खाता क्रमांक 16 में जमा कराई गई है। ये जमा कराया गया अमाउंट है सर दिनांक 16/9/2021 प्राक्कलन राशि 37,885 सुपरविजन राशि कब प्रभार जमा सहित में किया दिए आपने गए। बाकी पैसा 37 लाख रुपए कब जमा किया आपने? सर इनका जैसे वैल्यूएशन आया तो हमने पहले 20 लाख का वैल्यूएशन किया तो 20 लाख रुपए का चेक दिया वो कहाँ है वो? इन्होंने इनके अकाउंट में कैश हो गया वो? सर इन्होंने कैश नहीं कराया वापस रिटर्न कर रहे हैं सर। अभी 34 लाख समथिंग का वैल्यूएशन है वो चेक हम 2 बार भेज चुके हैं सर। क्यों नहीं भुगतान करते आप? सर हमारे ईआरपी सिस्टम में कौन से सिस्टम में? ईआरपी सिस्टम क्या में है टीआरपी सिस्टम? सर हमारे यहाँ जो बर्स और एस्टीमेट सैंक्शन इत्यादि के कार्य होते हैं सर ईआरपी में होते हैं। उसमें यदि 5% सुपरविजन के तहत एस्टीमेट बनाया गया है तो उसमें सिर्फ 5% राशि ही हम लोग लेते हैं सर, और उपभोक्ता को स्वतंत्र किसी ठेकेदार से कार्य करा सकता है सर, इसमें हमारी पेमेंट की बाध्यता नहीं रहती है। और नहीं तो इसमें जी ठेकेदार आपने चुना था कि इन्होंने चुना था? सर, इसमें जो आवेदक जिसके नाम से कनेक्शन आज जारी हुआ है सर, एमपी वुमेन कोल हैचरी के नाम से, वही आवेदन किए थे कि हमें हम आपसे जो क्या पूछ रहे हैं आप जी समझ नहीं रहे। जी सर आपने ठेकेदार इससे काम कराया है जो कि पिटिशनर जो कि हमारे सामने खड़ा है कि उसका भुगतान नहीं हुआ, जी सर, ये आपने चुना था कि जिला पंचायत ने चुना हमने था? नहीं चुना था सर। आपने नहीं चुना, जी नहीं सर। जिला पंचायत ने चुना है ये। सर ये जो कनेक्शन का जो आवेदन आपसे जो पूछ रहे हैं फिर घुमाइए मत। सर, ये ठेकेदार किसने, क्यों मिस्टर वाधवा, Malad. हु सिलेक्टेड यू टू एग्जीक्यूट द वर्क? Malad, the Zilla Panchayat, CM Zilla Panchayat. कहाँ है वो ऑर्डर? Malad. That order supervision 5% amount का order सुपरविजन इज समथिंग डिफरेंट। so order number P4 सर। P4 हाँ, P4 ही तो देख रहे हैं। कहाँ है, इससे कहाँ मालूम पड़ रहा है कि इन्होंने ठेकेदार को एंगेज किया था? इन्होंने ही श्री संदीप मिश्रा को ये के लिए अधिकृत किया जाता है सर। वी हैव नेवर ऑथराइज्ड हिम टू एग्जीक्यूट एनी। कहाँ लिखा है संदीप मिश्रा को ऑथराइज करने के संबंध में? P4 फर्स्ट है। P4 में पढ़िएगा। आप बताइए आपको किसने एंगेज किया था? The last line of this P4 Malad. फर्स्ट पैरा लास्ट लाइन। उक्त विभाग द्वारा कार्य को करने हेतु उक्त विभाग इज यू। but we have never authorized either MPB or the petitioner। don't try to mislead, you will be in great trouble, please try to understand। यह मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रेफरेंस में कह रहे हैं उक्त कार्य करने को श्री संदीप मिश्रा अश्रेणी विद्युत ठेकेदार को अधिकृत किया गया है। Who has authorized him? MPB has authorized. I'm so sorry. आप गलत बहस करेंगे वाधवा जी इस तरीके से? I bow down to that. I'm sorry. नहीं, you are bound to Malad. apologize for। कहाँ है आपका ऑर्डर? Malad, P4 and P5 it has been straight raised. Where is the order of आपका कॉन्ट्रैक्ट आपको कैसे शॉर्टलिस्ट किया गया था? Malad, आई विल रिलीगेट यू टू अवेल सिविल रेमेडी। जाइएगा सिविल कोर्ट में, आप टक्कर मारते रहिएगा, वहां पैसा लीजिएगा। आप मिसलीड करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। no. नो, यू शुड नो दैट हाउ यू वर शॉर्टलिस्टेड। क्या कुछ निविदा निकाली गई थी क्या? No, Lordship. हाउ यू वर शॉर्टलिस्टेड कि आप इनके ब्लू आइड बॉय थे, आपको दे दिया काम? Malad, direct. डायरेक्ट एंगेजमेंट तो हो ही नहीं सकता। Malad. जाइए फिर आप सिविल कोर्ट से ले लीजिएगा रिलीफ अपना, लिखिएगा दिस पिटीशन इज फाइल्ड। Malad. आई विल नॉट शो एनी फर्दर इंटेलिजेंस, सॉरी, आई वेस्टेड सफिशिएंट टाइम। दिस पिटीशन इज फाइल्ड by the petitioner claiming himself to be A class electrical contractor of district Anuppur. He submits that he was engaged for the work of external electrification work of 33 kV line of Pasla-Hatchery, for which administrative sanction was given by the respondent number 4, that is Chief Executive Officer Jila Panchayat Anuppur. Full stop. Sri Vadhava submits that he executed the work, but his payment is still held up, and ball is shuffling between the respondent number 3 and respondent number 4. Next para. The fact of the matter is that CEO Jila Panchayat Anuppur is present in person. आपका शुभ नाम बताइए? तन्मय वशिष्ठ शर्मा। Shri Tanmay Vashisht Sharma is present in person. Full stop. On the other hand, Shri Tiwari submits that Tiwari along with Shri आपका शुभ नाम? राकेश अमपुरी। Rakesh अमपुरी Ampuri, जी। the executive engineer, submits that they were only to charge supervision charges under the TRP scheme. ईआरपी हैं? ईआरपी
TRP तो बोल रहे हैं, T for Tamil Nadu, R for Rajasthan, ERP scheme. They were only to collect supervision charges, and work was to be executed by the agency to be selected by the chief executive officer. Full stop. Respondent number 3 and the petitioner are not in a position to explain that how selection of the petitioner was made by the respondent number 3 executive engineer. Full stop. In view of such facts, it appears that submission made by Shri Vashisht Sharma that money was to be transferred to the MPB and work was to be executed through MPB in terms of the provisions contained in Madhya Pradesh Mineral Foundation Rules 2016, attention to which is invited by Shri Tanmay Vashisht Sharma, specifically reading. Specific attention is drawn to Rule 16, which deals with execution of works / contracts. It is pointed out that works approved by the foundation are to be executed through the government departments, agencies, Panchayat Raj institutions, and public sector undertakings normally responsible for execution of such works. Full stop. बताइए, पैसा भिजवा दें आपको, आप पेमेंट करेंगे कि? सर इससे पूर्व में हमने पेमेंट के लिए हेड ऑफिस में चर्चा की थी। हाँ, तो हमें रिटर्न ये आया, रिप्लाई आया कि पेमेंट हम नहीं कर सकते। कारण ये है कि हमारे 100% पेमेंट करने के लिए एक तो हमें एस्टीमेट प्रिपेयर करना पड़ेगा, रिसिप्ट बनानी पड़ेगी, जो ऑलरेडी वर्क कंप्लीट हो चुका है सर, वर्क ऑर्डर अच्छा, चलिएगा. जो प्रोसेस Executive engineer at this मैनेजर stage आज submits भी that पेश किया है। they cannot make any payment because in a ERP work which is already completed, they will have to prepare the estimate, etc. Full stop. Taking these facts into consideration that there is a serious dispute between the parties, petitioner is relegated to avail civil remedy of filing a suit for recovery of his dues. As such complicated and contested matters cannot be decided in writ jurisdiction. Next para. Matter is also referred to the special police establishment, that under which provision of law and under what procedure respondent number 3 shortlisted the petitioner as an executing agency without inviting the bids for the said work from the interested A-class contractors. Full stop. Special police establishment will investigate the matter and file charge sheet against the delinquent officials. Full stop. Let copy of this order be sent to the Honorable Lokayukt, State of Madhya Pradesh, to do the needful. मेटाल से रंजन आज हूँ, हाँ, ठीक है. इसमें हम एजेंसी को भी सेलेक्ट नहीं कर सकते। सेलेक्ट उनको करना, हमको ये बताना है कि एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर इतने हैं, ठीक, तो ऐसा उसमें बता जिसको दो। चाहे। तो इनका ऐसा वो ऑर्डर तो दिखा दीजिए जिसमें आपने इन्होंने भेज के एलेक्जर R2 ये पेज R2 नंबर 18 R2 में इन्होंने लिख के दिया कि ये मिश्रा जी को कर लीजिए। नहीं लिख के दिया नहीं। अरे फिर आप बता रहे हैं सर आप इंस्ट्रक्शन इन्होंने लिख के दिया वो तभी तो। आपके पास ऑफिस नहीं है क्या? डोंट यू मीट योर क्लाइंट्स इन द ऑफिस? यहाँ पूछ रहे हैं आप उनसे। हाँ, R2 क्या है बताइएगा। R2 भी देख लेते हैं। R2 किसका आपका? जी हाँ, नहीं आपकी गाइडलाइंस तो है। 4.3.3 आपकी गाइडलाइंस तो है। सर। आप तो एक पत्र तो दिखा दीजिए कि इन्होंने लिख के कहा था कि ये संदीप मिश्रा जी से आप काम करवाइए। हम आपसे 5 बार तो पूछ चुके हैं। P4 P4 वित्त विभाग के द्वारा कार्य करने हेतु श्री संदीप मिश्रा। कहाँ है वो लेटर भाई? सर लेटर मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ सर, जो जिस नाम से कनेक्शन जारी हुआ है MP वुमेन पोल्ट्री प्रोड्यूसर आज की डेट में सर, वही अभी तक है वो हमारे लिए सर। उसी ने एक पत्र से हमें मेंशन किया था, जो ये उन्होंने आपको काम दिया था करने के लिए? जी उन्होंने मेंशन किया था। और उनको मेंशन नहीं करने से होता है जी। काम किसने दिया था आपको करने के लिए? जिला पंचायत ने दिया था कि उसने दिया था? जिला पंचायत। इसमें और लिख लीजिएगा। The executive engineer present admits that executing agency, that is the petitioner, was selected at the behest of the respondent number 5
but admits that work was not allotted to the respondent number 3 by the respondent number 5, but by the respondent number 4. Full stop. Respondent number 3 is not in a position to show from records that respondent number 4, which had allocated the work to the respondent number 3, had ever notified name of the petitioner for execution of the work. Respondent And number therefore- 5 ने सर किया रहा है select. Full stop. Thus, it appears that respondent number 3 and 5 were hand in glove. Full stop. Respondent number 5 had no locus to identify and designate authority for execution of the work when the work was to be carried out with the funds of the respondent number 4, and therefore this order to the special police establishment to investigate the matter against the respondent number 2 and 3 and others if need be, to find out as to how the work came to be given to the petitioner without following the due procedure. Chaliye, in above terms petition is disposed of. 5 के लिए डालिए, श्री त्रिवेदी later on appears for respondent number 5. चलिए.